तो हमारा जो अगला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक समतल दर्पण दिया हुआ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसको एस, वो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो वो ऑब्जेक्ट का हमको क्या बनाना है, इमेज बनाना है। तो कैसे बनेगा इमेज, तो देखते हैं कि यहाँ से लाइट पास करवाएं, क्या जरूरी है कि एक ही लाइन, किधर से भी पास करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, अभिलंब। अभिलंब बनाने के बाद ये फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, समझे बच्चों। फिर अनदर कोई एक लाइन पास करवाएं, ये एक काम करते हैं, इसको और टेढ़ा कर देते हैं तो डायग्राम थोड़ा क्लियर बनेगा। पास करवाएं, ठीक। तो कोई इससे पहले जो हम करवाए थे कोई जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, किधर से भी कोई दो लाइन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना चाहिए, उसके बाद और कोई दिक्कत नहीं है, आपका इमेज बनेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ, एंगल देखो, एंगल देखने के बाद फिर ये वापस ऐसे, ठीक। फिर इसको अगर हम आगे ऐसे बढ़ाते जाएं, इसको भी आगे अगर ऐसे बढ़ाते जाएं, एक दूसरे को यहाँ पे कट किया, जहाँ कट किया वहीं पे ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, इमेज बनेगा, आई, ठीक। तो मिरर है यहाँ पे, ये क्या है आपका मिरर है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, ओहो मिरर है। और ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मिरर से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो क्या कहलाता है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, हमेशा यू से, याद रहेगा, यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, यू से, समझे। और इमेज डिस्टेंस हो गया ये वाला, ये टोटल इमेज डिस्टेंस है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, वी से। ये क्या आपका इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, वी से। कोई दिक्कत बच्चों। तो अब देखते हैं क्या क्या गुण है। पहला, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, पहला गुण है कि जितना दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूरी पे आपको ऐसा लगेगा कि उतना ही दूरी पे अंदर में क्या बन रहा है, मेरा इमेज बन रहा है, समझे बात को। तो जितनी दूरी पे, यानी क्या u बराबर भी, यानी ऐसे लिख सकते हो आप लोग कि किसी भी समतल दर्पण में, लिख सकते हैं ना, किसी भी समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। लिख लीजिए, किसी भी समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा क्या होगा, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वह हमेशा ही आभासी होगा, आभासी होगा। कोई दिक्कत बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ही क्या होता है, आभासी होता है। तो लिख सकते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तीसरा जो है, अगर आभासी है तो क्या होगा, सीधा होगा, समझे। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ठीक। दूसरा है पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा, लेटरली अपोजिट होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा यानी समतल दर्पण को अगर कोई लेटर पे ले जाओगे तो लेटर का अगर इमेज बनता है समतल दर्पण में, देखना पूरा उल्टा रहता है। क्यों, क्या रीजन है, तो वो रीजन देखिए, रेडनेस क्या कि समतल दर्पण की विशेषता है क्या कि अगर वह कोई भी प्रतिबिंब बनाएगा तो वह पार्श्विक रूप से क्या बनाता है, उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्विक रूप से उल्टा, यहाँ पे ये नहीं किया कि ये है तो ऐसे हो जाएगा, उस टाइप का नहीं बोला जाए। अगर अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो उधर से दिखेगा कि राइट हैंड उठ रहा है, समझे। तो इसीलिए समतल दर्पण में देख के आप अपना बाल को हेयर कट नहीं कर सकते हो, शर्ट में बटन नहीं लगा पाओगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक। तो ये सभी कंडीशन है, समझे बात को। पहला क्या था, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और पार्श्विक रूप से हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किस में बनता है बच्चों, तो समतल दर्पण में ये सब प्रतिबिंब बनता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग इसको क्या कीजिए, जल्दी से प्रिंट आउट कर लीजिए, जल्दी फटाफट। फिर चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोगों को, मिरर दैट मींस की डायग्राम बनाने के लिए आपको पूरा करना है डायग्राम। तो मिटा दूँ इसको, चलिए। तो यू और भी समझ में आया ना आप लोगों को। यू क्या है, प्रतिबिंब दूरी, भी क्या है, वस्तु दूरी, सॉरी यू क्या है, वस्तु दूरी, और भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, तो यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा किरण आरेख, समतल दर्पण में किरण आरेख टॉपिक लिखते हैं, समतल दर्पण में किरण आरेख, समतल दर्पण में किरण आरेख। समतल दर्पण में किरण आरेख कैसे, रे डायग्राम में समतल दर्पण दैट मींस की प्लेन मिरर,
तो देखिए इसको सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे अगर कोई डायग्राम दिया हुआ है, समतल दर्पण दिया हुआ, तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, बनाओ इसका ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है आपको? इमेज बनाना है। दूसरा में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ दे दिया है तो इमेज बनाओ। तीसरा है यहाँ समतल दर्पण है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनाओ। चौथा है ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज। जल्दी जल्दी कीजिए इसको बच्चों। हो गया, उतार लिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो अगर ये है तो कोई भी से दो लाइन, तो या तो ऐसे करवाओ या ऐसे ऐसे वाला, या तो दोनों ऐसे ही करवा दो, या तो फिर दोनों इस टाइप से ही करवा दो। मान चलिए दोनों हम इसी टाइप से करवा रहे हैं, ठीक। अगर ये है यहाँ पे क्या बनाएगा? समतल दर्पण, सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाएगा तो ये लाइन गया होगा, क्या है ना, देख रहे हैं ना जितना एंगल इधर। तो कोई भी और एक लाइन ले लिए यहाँ पे, कहीं से भी ले सकते हैं। 90 डिग्री ये गया ऊपर, कोई दिक्कत है बच्चों? समझे? तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ कट करेगा? जहाँ कट किया वो आपका क्या बनेगा? इमेज। तो अगर ये ऑब्जेक्ट O1 है, इमेज बना I1, कोई दिक्कत? चलो अगर यहाँ पे है, यहाँ पे कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट आया, हो गया, समझ रहे हैं बच्चों? फिर इसी टाइप से दूसरा कोई ले लो, हो गया। फिर यहाँ से ऐसे किया, तो ये दोनों कहीं ना कहीं क्या करेगा? कट करेगा। मेरा एंगल थोड़ा सा इधर उधर है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कंपास बॉक्स से करोगे तो बनेगा। O2 है, इधर वाला भी I2 इमेज बन गया। दूसरा क्वेश्चन का दूसरा। अब यहाँ पे बहुत बच्चों के माइंड में होगा कि इसका इमेज कैसे बनेगा दर्पण, तो यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं हो रहा है तो दर्पण को रखो यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट को उसको देखो तुम, इसमें एंगल पे मेजरमेंट करो, देखना है कि उसका इमेज इसमें दिखता है। आपका दर्पण इतना छोटा सा ही है लेकिन पूरा घर को दिखा देता है वो, समझ रहे हो बात को? ठीक, यहाँ पे भी तो प्रकाश तो इस पर सब तरफ से पड़ रहा है ना, तो अगर सब तरफ से पड़ेगा तो लीजिए ऐसे आया, यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, हमेशा अभिलंब ड्रॉ करना है। फिर ये वापस लौट जाएगा, तो इधर वर्चुअली इधर कट कर, उसके बाद फिर अनदर कोई लाइन लिए आपतित किरणें, ये क्या है? अभिलंब। तो फिर ये वापस इधर आएगी, अगर इधर आएगी तो हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट O3 यहाँ पे है तो इमेज क्या बनेगा? यहाँ पे I3। इतना बात याद रखना है क्या कि ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, समझे? अगर इसका इमेज बनाना हो तो इसका इमेज हम लोग ऐसे बनाते हैं, आया, फिर ये देख रहे हो, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हम जो रूल अपना रहे वही आप भी अपनाइए, अपना अपना जैसा करो, लेकिन 2 रे गुजारना है, 3 रे भी गुजारो, 4 रे भी गुजारो, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा इमेज, समझे? तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे आया, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ कट करेगी? परावर्तित किरणें यहाँ पे कट करेगी। तो अगर ये O4 है तो ये I4 इसका इमेज बना। इस टाइप से आपका टोटल इमेज फॉर्मेशन होता है किसी भी समतल दर्पण में। तो तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एक नोट बनाते चलो, फिर जब क्लास खुलेगी तो उस टाइम हम लोग देखेंगे क्या कि कहाँ पे किसका, और अच्छी तरह से पूरा कीजिए इस टॉपिक को हमेशा, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग का कुछ ही टाइम में हम लोग जो कल फिर आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण का। जितना भी दिया जाता है उसको दिन भर में कंप्लीट कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं कर पाते तो फिर आप ही लोग को दिक्कत होगा, समझे?